नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। कल है 4 अप्रैल दिन फ्राइडे। कल इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, आज बाज़ार में क्या कुछ हुआ, थोड़ी इस पर चर्चा कर लेते हैं। भाई, कल डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग अपनी मार्केट क्लोज होने से 10 मिनट पहले 3:20 के आसपास टैरिफ सभी कंट्रियों पे लगा दिए और अधिकतम जो उनको परसेंटेज लगानी थी वो लगा दी। लगभग भारत में 1:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था रात का। तो सुबह हमारे जितने भी एशियन मार्केट खुली वो सब गिरकर खुली। हैंग शेंग निक्की सब डाउन थी और जो यूरोप बाद में खुला वो भी गहरा लाल खुला और हमारे बाज़ार भी गिरकर खुले, मगर हमारे बाज़ार के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिला, मगर ज़्यादा अच्छी खासी रिकवरी नहीं आई। हम एक डाउन खुले, डाउन खुलने के बाद हमने एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद पूरे दिन बाज़ार रेंज में फंस के रह गया। रेंज में फंस के रहने की चांसेस इसलिए थे क्योंकि कल बाज़ार में कॉल और पुट बराबर की मात्रा में खरीद रखी थी। उन कॉल का बर्बाद तो उन्होंने गैप डाउन खुलकर कर दिया और जो पुट ले रखी थी उनको बहुत तेज़ी से रिवर्स करके उन पुटों को और पुट जो खरीदी, तो पूरे दिन बाज़ार ना ऊपर गया ना नीचे गया। एक बाज़ार छोटी सी रेंज में फंस के रह गया। क्योंकि बाज़ार करता क्या है, जब कोई हैवी गैप डाउन हो जाता है तो उसमें अधिकतर ये देखा गया है कि बाज़ार एक हाई लगाने के बाद एक रेंज में फंस जाता है, जो कि मैंने आपसे कहा था होगा कुछ नहीं। बाज़ार कंटिन्यू रेंज में फंसने के पूरे चांस हैं, मगर फिर भी रिकवरी आई बाज़ार के अंदर निचले लेवल से। जिन्होंने कॉल ली होगी उसमें उनको बेनिफिट हुआ होगा, और जो शुरू में ही अगर पुट ले गए होंगे तो उनको तो लॉस ही हुआ होगा बाज़ार के अंदर। और जिनका BTST पुट में था उनको प्रॉफिट हो गया होगा, और जिनका BTST कॉल में था उन्हें भी आज भारी लॉस का सामना करना पड़ेगा। आज एफआई ने क्या डाटा बनाया है, देखिए। एफआई ने कैश मार्केट में 2806 करोड़ का बिकवाली किया है। डीआई ने कैश मार्केट में 221 करोड़ की खरीदारी की है। देखिए डीआई ने कितना कम माल खरीदा है। मतलब कि ऐसा लग रहा है देखने से कि इतने कम माल खरीदने का मतलब ये है कि अभी बाजार के अंदर एक आधी गिरावट और आ सकती है। अगर गिरावट नहीं थी तो यहाँ पर डीआईज जमकर माल खरीद सकते थे, क्योंकि एफआईज ने अच्छा खासा माल बेचा है। तो जब डीआई ने ही 221 करोड़ का माल, मात्र 221 करोड़ का, 2806 करोड़ के सामने मात्र 221 करोड़ का माल खरीदने का मतलब यह है कि अभी और गिरावट बाजार में आ सकती है। सिर्फ इन दो डाटा से ही देखने में अभी लग रहा है। एफआई ने इंडेक्स के फ्यूचर में 1910 करोड़ के सेल कर दिए। एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन 1857 करोड़, ये कॉल पुट हैं जो उन्होंने आज अपनी काटापीटी की है। एफआई ने स्टॉक के फ्यूचर 2529 करोड़ के बेचे। एफआई ने स्टॉक ऑप्शन में 2164 करोड़ के बेचे। एफआई का डाटा बहुत खराब है। टोटल देखा जाए तो बिकवाली की तरफ ही है और अभी और गिरावट भी हो सकती है। बात अगर हम यूएस की करें तो लगभग डाउ 1100 कुछ पॉइंट डाउन खुला था दिन भर में। आज यूएस के जो फ्यूचर डाउन था वो लगभग 1000 से लेके 1100 पॉइंट डाउन था। करीब 1100 कुछ पॉइंट खुला और लगभग 1600 पॉइंट तक चला गया। मतलब डाउन खुला और डाउन चला गया। नैस्डैक भी 600, 650, 700 पॉइंट डाउन था और करीब 850, 900 पॉइंट डाउन चला गया। अगर बात करें हम यूरोप में डेक्स जर्मनी की, तो करीब वो हमारे क्लोजिंग के टाइम पर लगभग 350 पॉइंट के आसपास डाउन था। अब वो कम से कम 550 पॉइंट चला गया। थोड़ी हल्की फुल्की रिकवरी सी आई है, 550 पॉइंट के आसपास से 460, 480 के आसपास है। हो सकता है अभी वो डाउन ही क्लोज हो। तो चारों तरफ बहुत ही खराब संकेत आ रहे हैं। कल एशिया कैसे रिएक्ट करेगा कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हो सकता है एशिया में भी गिरावट अभी बनी रहे। तो बात अगर गिफ्ट निफ्टी की करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी लगभग अभी जो चैनल पे देख रहा हूँ मैं, लगभग 70-80 पॉइंट नेगेटिव है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी 96.90, लगभग 96 पॉइंट डाउन आ चुकी है गिफ्ट निफ्टी। अभी लगभग जब यूएस के फ्यूचर खुले थे लगभग 60-62 पॉइंट थी। अभी गिफ्ट निफ्टी को भी बुखार होता जा रहा है, रेड होती जा रही है, लगभग 100 के आसपास आ चुकी है। मुझे लगता है कि कल हम फिर डाउन खुलेंगे। तो करना क्या है, कितना खुलेंगे तो ऐसा कोई अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि बाजार के अंदर बड़ी मूवमेंट आ रही है। खासतौर से बाजार के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आ जाती है, फिर बाजार रेंज में फंस जाता है। लेवल के हिसाब से बाजार में काम करेंगे। बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर आज निफ्टी 50 को देखें तो हमारे लेवल के हिसाब से ही चला, मगर ऊपर के लेवल नहीं आए,
मगर ये ज़रूर कहा था कि एक डाउन खुलेगा, एक हाई लगेगा, फिर उसके बाद पूरे दिन बाज़ार रेंज में फँस जाएगा, क्योंकि खुला इतना नीचे, क्या कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल निफ्टी बंद हुआ है 23,250 के आसपास। जैसे अगर गिफ्ट निफ्टी 90 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है, तो सुबह हो सकता है 150 से 180 पॉइंट हो जाए, तो हमारी ओपनिंग जो है लगभग 23,060 या 23,050 या लगभग 23,000 के आसपास हो जाती है। तो हम लगभग 23,150 के स्टॉप लॉस से, 23,150 के स्टॉप लॉस, 23,150 का स्टॉप लॉस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आज निफ्टी का लो है 23,145.80। इसी के स्टॉप लॉस से हम बाजार के अंदर पुट बाय कर लेंगे। स्क्रीन निफ्टी पे 23,145 अगर आ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वरना इसी के स्टॉप लॉस से हम निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, पुट बाय करेंगे। जो शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं वो शॉर्ट भी कर सकते हैं, कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। जो पुट में पोजीशन बना सकते हैं वो पुट में पोजीशन बनाएं। लगभग हमें देखने को मिलेगा 23,000, 22,900, 22,800 भी हमें देखने को मिल सकता है कल, क्योंकि बाजार में कल है फ्राइडे, और अक्सर बाजार के हमारे बाजार में, इंडियन स्टॉक मार्केट में फ्राइडे बदनाम है, फ्राइडे को बाजार फ्राई हो जाता है। क्योंकि आज गिरावट क्यों नहीं आई, क्योंकि पुट में बहुत भारी मात्रा में क्वांटिटी के अंदर पुट बाय कर रखी थी, कॉल को शॉर्ट कर रखा था, इस वजह से पुट की तरफ बाजार नहीं गया, बाजार नहीं नीचे आया। और यही हाल कॉल का था, कॉल में भी अच्छी खासी पोजीशन थी, तो बाजार रेंज में फंसना लाजमी था। अब एक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, कल फ्रेश एक्सपायरी खुलेगी, कल बाजार ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी तरफ मूव आ सकती है। और अगर बाजार पहले ही हैवी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, कहाँ तक, लगभग 22,800 से 22,900 के बीच में, वैसे उम्मीद नहीं है इतनी हैवी गैप डाउन ओपनिंग हो, मगर कह कुछ नहीं सकते। गिफ्ट निफ्टी अगर इतना डाउन हमें दिखाता है तो हमें खुला भी देगा 22,800 22,900 के आसपास, तो हम कॉल में जाएंगे, डरना मत। यहाँ से आपका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है 22,800 से 22,900 के बीच में। अगर निफ्टी 50 कल सुबह ओपन होता है तो बिल्कुल मत डरिएगा। एक बार अगर 22,800 से ऊपर खुलता है तो 22,800 के ही स्टॉप लॉस से, 22,800 के ही स्टॉप लॉस से हम कहाँ तक जा सकते हैं, आज का डे लो 23,145, फिर वहाँ से दोबारा से बाजार के अंदर बिकवाली आ जाएगी। अगर निफ्टी बहुत नीचे खुल जाता है तो हम कॉल की तरफ ध्यान देंगे, कॉल ले सकते हैं, बहुत जल्दी एंट्री बनानी पड़ेगी, बहुत जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा, थोड़े से ही प्रॉफिट में सब्र करना होगा, क्योंकि बाजार के अंदर कभी भी किसी भी तरफ मूव हो सकती है। जैसे ही लगभग 23,060, 23,070, 23,145 तक आएगा बाजार, यहाँ से फिर से अगेन बिकवाली देखने को मिलेगी, फिर बाजार यहाँ से पुट की तरफ आ सकता है। एक सेटअप हो गया अगर बाजार बहुत नीचे खुल जाता है तो। और अगर बाजार थोड़ा सा कम गैप डाउन होता है, लगभग 100-125 पॉइंट का होता है, तो बाजार के अंदर हम ऊपर से पुट लेंगे 23,145 के स्टॉप लॉस से, और बाजार को 22,900 22,800 तक लाने की कोशिश करेंगे। ये रहा निफ्टी पे मेरा व्यू। इस तरीके से मैं कल काम करने वाला हूँ। आपको भी मैं सलाह देता हूँ कि आप भी इस तरीके से काम करें तो प्रॉफिट होने की आशंका पूरी है। मगर मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेकर ही बाज़ार के अंदर काम करें, क्योंकि बड़े नुकसान और भारी लॉस हमें देखने को मिल जाता है। मिनटों सेकंडों के अंदर क्या से क्या हो जाता है, तो आप थोड़ा बाज़ार के अंदर सोच समझ कर कदम उठाएं, और हो सके तो कल अवॉइड करें। मंडे से देखते हैं बाज़ार के अंदर किस तरफ मूवमेंट आएगी। मगर अगर आपको पोजीशन बनानी है तो मेरा तो ये व्यू है, मैं कल इस तरीके से बाज़ार के अंदर काम करने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे चैनल के अंदर ग्रो हो और मैं आपको